कहानी का शीर्षक है वसीयत। अम्मा, जल्दी से यह भिंडी काट दो, आपके बेटे को दफ्तर के लिए देर हो रही है। यहाँ रख दो शकुन, अब भी काट देती हूँ। अम्मा देखो ना, यह मुनिया की वर्दी की सिलाई टूट गई है, आप फटाफट हाथ से टाका लगा दो ना। अभी लगा देती हूँ, बस कुमुद वह मेरी सुई धागे का डिब्बा मेरे पास रख दो। अम्मा के हाथ मशीन की तरह फुर्ती से चल रहे थे। उन्होंने फटाफट भिंडी काट रखी और हाथ धोकर उतनी ही फुर्ती से बहू कुमुद की बेटी मुनिया की वर्दी की मरम्मत कर दी। दोनों काम निपटा कर वह सुई धागे वापस रख ही रही थी कि दोनों बहुएं शकुंतला और कुमुद प्रकट हो गईं। एक ने कटी हुई भिंडी उठाई और दूसरी ने वर्दी, और जितनी तेजी से आई थी उतनी ही तेजी से चली गई। अम्मा, आज दोपहर में यह चावल चुन देना, डिब्बे का चावल खत्म हो गया है। चुन दूंगी, तुम यहाँ रख दो चावल। अम्मा, कल महालक्ष्मी का व्रत है, यह फूल मंगवाई हूँ, दोपहर में आप चुनकर 4-5 गुच्छे बनाकर देना। आप तो जानती हो व्रत के दिन मेरा और व्रत के वाले दिन कितना बुरा हाल रहता है मेरा। हाँ कुमुद, तुम चिंता ना करो, मैं कर दूंगी। दोनों बहुएं बारी बारी से आईं और अम्मा को दोपहर में मिलने वाले थोड़े से आराम के टाइम को भी बुकिंग करके चली गईं। बाबूजी के देहांत के बाद अम्मा घर का केंद्र बनी हुई थी। बाबूजी एक अच्छा काम कर गए थे कि घर अम्मा के नाम कर गए। दोनों बेटों ने हाल में दोनों तरफ बने 2 कमरों में अपनी अपनी गृहस्थी धीरे धीरे अलग कर ली थी। बीच में बने बड़े से हॉल में सामने मेहमानों के आने के लिए ड्राइंग रूम है। वहीं पीछे की तरफ एक बड़े से दीवान में अम्मा की दुनिया है। ड्राइंग रूम और अम्मा की दुनिया के बीच एक बड़ा सा खूबसूरत पर्दा लगा हुआ है। सुबह का चाय नाश्ता और खाना अम्मा को बड़ी बहू के सौजन्य से मिलता है और शाम का छोटी बहू की तरफ से। इस सब के बदले अम्मा बैठे बैठे ही दोनों बहुओं के न जाने कितने कामों को हल्का करती हैं। बाकी अम्मा की पेंशन आती है जो उनकी दवाइयाँ और दीगर खर्च में काम आ जाती हैं। अम्मा की एक अलमारी और एक बड़ी सी पेटी है जो लॉक रहती है और चाबी अम्मा के कमर में, और एक छोटा सा नोकिया का फ़ोन है अम्मा के पास, जिससे वह अपनी बेटी से कभी कभार बात कर लेती हैं। शायद ही कोई दिन ऐसा है कि अम्मा दोपहर को आराम कर पाती हैं। वह खुशी खुशी बहुओं द्वारा सौंपे गए काम को करती रहती, लेकिन बूढ़ी हड्डियां हैं, कब भी तो जवाब दे ही देती है। शाम का समय था, घर पर वकील साहब आए। बेटे दफ्तर से लौटे नहीं थे। दोनों बहुओं में खलबली मच गई। दोनों ही अपने अपने किचन से चाय नाश्ता लाकर अम्मा के पास बैठे हुए वकील साहब की आव भगत में लग गई। वह इतना तो समझ गई थी कि वकील साहब को अम्मा ने फ़ोन करके बुलाया है। थोड़ी देर बाद वकील साहब ने दोनों बहुओं से वहां से चले जाने का अनुरोध किया और हॉल के दोनों दरवाजे बंद कर दिए। बाहर दोनों बहुएं बेहाल होकर चहलकदमी कर रही थी। तकरीबन 15 मिनट बाद दरवाजे खुले और वकील साहब बाहर निकल गए। यहाँ अम्मा सोफे पर बैठी सुकून से मुस्कुरा रही थीं। दोनों बहुएं वकील साहब के पीछे भागी। थोड़ी देर बाद दोनों बहुएं मुस्कुराते हुए वापस लौट आईं। अगले दिन घर का माहौल ही बदल गया था। सुबह अम्मा को जो चाय सबसे आखिरी में दी जाती थी वह आज सबसे पहले दी गई, और साथ में बिस्कुट भी। नाश्ता और खाना जो सबके बाद मिलता था वह सबसे पहले गरम अम्मा को स्नेहपूर्वक परोसा गया। यहाँ तक कि शाम को अम्मा को खाना देने के नियमों को तोड़ते हुए छोटी बहू ने भी उनको रसोई में बने नाश्ते में बना गरम हलवा अम्मा को लाकर दिया और जिद करके प्रेम से खाने के लिए कहा। आज शकुंतला और कुमुद में कोई भी जरा सा भी काम लेकर अम्मा के पास नहीं आई, और अम्मा दोपहर का खाना खाकर फुर्सत हुई थी कि छोटी बहू आकर उनके पैर दबाने लगी। यह देखकर बड़ी बहू मन मसोच कर रह गई, लेकिन वह भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। शाम को जब कुसुम ने अम्मा को चाय दी, शकुंतला फट से तेल गरम करके पहुंच गई अम्मा के पास और फर्श पर बैठकर अम्मा के पैरों की मालिश करने लगी। अम्मा दोनों बहुओं के
प्रेम और सेवा को देखकर मन ही मन बहुत खुश है और मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, क्योंकि यह सब रोज होने लगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब आखिर इतनी जल्दी कैसे बदल गया। तो सुनिए, उस दिन जाते जाते वकील साहब ने दोनों बहुओं से क्या कहा। अम्मा ने अपनी वसीयत में बदलाव किया है। आप लोग तो जानते हैं, मकान अम्मा के नाम पर है और उनके जाने के बाद यह घर दोनों भाइयों में आधा आधा बांट दिया जाएगा। लेकिन अम्मा ने अपने वसीयत में लिखवाया है कि जो बेटा बहू उनकी ज्यादा सेवा करेगा, खुश होकर वह घर उसी बेटे के नाम कर जाएंगी। तो दोस्तों, आपको अम्मा का तरकीब कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।